डॉक्टर संदीप, ईरान ने तो साफ कर दिया था कि हमने मार्च 2025 में ही अपनी सारी चीजों की शिफ्टिंग कर ली थी। अमेरिका ने हमला किया, अब उसी जगह पे इजराइल ने भी हमला किया है। इजराइल भी परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है और इसको लेकर के पीठ थपथपाई जा रही है। क्या अब ये इस लड़ाई को क्या कहा जाए? चूंकि आईएईए के की हम बात करें, उसने भी कह दिया था कि भाई कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम ईरान चला रहा हो। रूस ने क्लियर कर दिया। पांच दौर की वार्ता हो चुकी थी, छठवें दौर की वार्ता के 2 दिन पहले इजराइल हमला कर देता है। आईएईए जिस दिन ये बात कहता है कि कोई सबूत नहीं मिला, उसके 2 दिन बाद ट्रंप सीधे एंटर कर जाते हैं। ये लड़ाई दिखावे की रह गई है या दबाव की? सिर्फ संसाधनों पर कब्जा किसी भी तरीके से कर लेना है, जिसके लिए शायद पिछले 1 शताब्दी से अमेरिका प्रयासरत है। जी बिल्कुल, आपने जो अंतिम लाइन कही कि अमेरिका जो है हर तरह से ईरान में नेतृत्व परिवर्तन चाहता है, वो अपना कब्जा चाहता है। आपको याद होगा कि इराक के खिलाफ जो युद्ध छिड़ा अमेरिका ने, उसके लिए जो नैरेटिव गढ़ा गया वो ये था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक के पास है, WMD। अंत में कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला और सारी कहानी साफ है कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट उसके कब्जे में रहे और वो एक अपनी चौधराहट जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें चाहता है। पहली बात तो ये है और इसीलिए वो अस्थिरता चाहता है, इसीलिए वो ईरान के युद्ध में कूदा है। और दूसरा जो आपका सवाल था, दूसरा जो आपने शुरू में चर्चा की, जब अभी आप बोल रहे थे कि भारत का क्या स्टैंड होगा। भारत का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। देखिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन भारत न इजराइल के साथ है न ईरान के साथ है। जो अमेरिका कहेगा वही भारत करेगा। इसमें कोई मतलब द्वैध नहीं है, एम्बिवैलेंस की स्थिति नहीं है। ये बहुत ही क्लियर है। अमेरिका का स्टैंड बेसिकली मतलब इंडिया का स्टैंड होगा, ये मेरी समझ बताती है। बहरहाल अमेरिका जो है, ये जो युद्ध है बहुत ही दुखद है कि कई सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, जो राष्ट्रवाद के एक्सपेंशन का मामला था, जैसे साम्राज्यवाद चल रहा था, जैसे एशिया और अफ्रीका में जिस तरह की कॉलोनीज बना रही थी दुनिया की ताकतें, वही मुख्य कारण था और उसी की वजह से वो संघर्ष चल रहा था। दूरी बन गई। ऑस्ट्रिया हंगरी थी, एक तरफ जर्मनी था और एक तरफ फ्रांस, इंग्लैंड और रूस था। युद्ध हुआ, अंत में सबको दिमाग ठिकाना आया जब 2 करोड़ लोग मारे गए। फिर फासिज्म का इमरजेंस हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 7-8 करोड़ लोग मारे गए। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सब कुछ लालच से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम लोग व्यक्तिगत जीवन में तब तक नहीं ठगे जाते हैं जब तक हम कोई बहुत मतलब इस तरह का एक किसी लालच के मसले में नहीं फंसते हैं, तब तक ठगा जाना हमारा मुश्किल है। जिस दिन हम किसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं या फिर अपनी इच्छाओं को कमजोर करते हैं, बहुत आसानी से लोग हमें लपेट लेते हैं। वही मसला है। एक्चुअली अमेरिका जो है ये तमाम तरह की राजनीति के बीच में अपनी एक्चुअली जगह बना रहा है। अमेरिका ऐसी स्थिति में अब नहीं है, ये पुराना अमेरिका नहीं है जो पूरी तरह से दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, लीड कर सकता है। ये बता रहा है ट्रंप का दोबारा चुना जाना और उनका नेतृत्व, अमेरिका किस तरह से कमजोर हो चुका है। जिस तरह की लिबरल एक तरह से वहां एक लॉबी होती थी, जो एक पॉलिटिक्स थी अमेरिका की, वहां साफ सुथरे सुलझे हुए लोग थे और वो समझते थे कि मतलब उन्हें क्या करना चाहिए एक नागरिक के तौर पर। जिस तरह से व्हाइट सुप्रीमेसी की पॉलिटिक्स की है, ट्रंप ने अपीज किया है धड़े को, मार्जिनलाइज तबके के खिलाफ उनके सेंटिमेंट्स को जगाया है और वो भी इनसिक्योरिटी में उन्होंने इनको वोट किया है, ये चुन के आए हैं। कुल मिला के मसला यही है कि अमेरिका ही खुद खतरे में, कोई हमारे साथी अभी बोल रहे थे और ये सच है। चीन एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे भी हो, एक वन पार्टी शासन हो चाहे कम्युनिस्ट शासन हो, चीन ने बहुत हद तक बहुत सारी चीजें कर ली हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो 3 जगह हैं, फोर्दो, नतांज और इस्फहान, जहाँ पे अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने हमले किए हैं और ट्रंप कह रहे थे अपने इंटरव्यू में कि वो उनके विमान वापस भी लौट आए हैं या रास्ते में थे। तो इसमें जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो डेवलप कर रहा था ईरान, उसको बहुत हद तक चीन ने मदद की है। और ये जो पॉलिटिक्स है, अमेरिका अगर ज्यादा कुछ गड़बड़ करेगा तो मुझे लगता है अलग थलग पड़ेगा विश्व की पॉलिटिक्स में, और अलग थलग पड़ेगा। मैंने एक दिन और बोला था और यही मुझे दिख रहा है, क्योंकि ईरान तो नहीं लड़ पाएगा अब, ये जैसा दिखता है पूरी तरह से मजबूत ढंग से,
लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसको कहीं से भी समर्थन मिलता है तो वो मतलब मजबूती से खड़ा हो सकता है। कई तरह के जो संगठन है छोटे छोटे वो ईरान के समर्थन में, जैसे लेबनान का जो हिजबुल्लाह है, यमन का हुदी एक संगठन है, जिस तरह से अमेरिका ने तमाम तरह के डिस्ट्रक्टिव काम किए, चाहे वो सीरिया हो, चाहे यमन हो, चाहे लेबनान हो, चाहे इराक हो, चाहे भारत पाकिस्तान हो। इवन ठीक कर रहे थे हमारे एक साथी कि एक्चुअली ये जो हमारे यहाँ अशांति है उसमें बहुत हद तक अमेरिका जिम्मेदार है, और ये जो पावर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि पीस स्थापित हो, क्योंकि पीस से आप फिर प्रोग्रेस करोगे, और प्रोग्रेस करोगे तो फिर उनके लिए एक चुनौती बनोगे। तो वो चुनौती चाहते नहीं है। वो आपको चैरिटी पर रखना चाहते हैं। जैसे आप गांव में झगड़ा हो जाता है दो पक्षों में, दो भाइयों में, पंचायत वाले, कुछ पंचायत के ऐसे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि दोनों पक्ष हमारे यहाँ दौड़ते रहे, उनके ईगो को सेटिस्फाई करते रहे, कि लोग जाने कि अरे नहीं ये बहुत अच्छे पंच हैं, इनके यहाँ लोग दिन रात आते हैं। और मतलब इस तरह के मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के ईरान ने जो एक खड़ा होकर सामने से अमेरिका को चुनौती दी है, हालांकि ये कोई वार नहीं था डायरेक्ट, उनका प्रॉक्सी वार था, लेकिन अमेरिका का टारगेट ईरान ही था। और अमेरिका ने ट्रंप ने कहा कि 15 दिन बाद हम उनके सोचेंगे इजराइल के मसले पर, और वो तुरंत हमला कर देते हैं। तो अमेरिका हर तरह से अशांति चाहता है, क्योंकि वो उसके सारे रिसोर्सेस पर उसकी नजर है और वो उसको कंट्रोल करना चाहता है। जी राम प्रकाश जी। अभी हमने हमले का जिक्र किया था सीरिया में। ईरान के जो डिप्टी विदेश मंत्री हैं उनका एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि तेहरान भूला नहीं है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने का विकल्प। इसका मतलब, और ये बयान अभी आया है, इसका मतलब सीधे तौर पर जुड़ता है कि बिना कहे ईरान ये साफ कर रहा है कि सीरिया के अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर जो हमला है वो ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान ने भले ही जो, और साथ में अभी जो उप विदेश मंत्री हैं वो पहले भी ये बात कह रहे थे कि ईरान ये तय करेगा कि अमेरिकियों को कैसे, कब और किस स्तर का जवाब देना है, और ये अधिकार ईरान का है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के ने जो हमले किए उसका जवाब दिया जाए। तो इस तरीके का जो बयान आ रहा था, जो स्टेटमेंट आ रहा था, अब ईरान उसको पूरा करता हुआ दिख रहा है। डे वन से जिस तरीके से ईरान आक्रामक है इजरायली हमले के बाद, वो ये लगातार माना जा रहा था ट्रंप के हमले के बाद कि वो मजबूती से पलटवार करेगा, और फिलहाल इसको उसी तरीके से देखा जा रहा है कि सीरिया के सैन्य ठिकाने पर ये जो हमला हुआ है, सबसे कम सैनिक जो है वो उसी सैन्य ठिकाने पर अमेरिका के तैनात हैं। और शायद मुझे लगता है कि संदेश के रूप में ये पहला कदम उठाया गया है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका इस पर क्या कुछ करता है, क्योंकि इस पर अगर अमेरिका शांत बैठता है तो भी दिक्कत, और अगर रिएक्ट करता है तो भी दिक्कत।